अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डिटेक्शन। तो आज मैं आई हूँ एक फ्रेंड से मिलने, उनसे बात करने, डिस्कस करने के वो किस तरीके से जर्मनी आई और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा जर्मनी आने के बाद। तो आए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी सना कि आप किस वीज़ा पे आई हैं और कितना टाइम लगा आपको यहाँ आने में और आपकी क्या फील्ड है? मैं जर्मनी मूव हुई थी 2022 में और मैं वर्क वीज़ा पे मूव हुई थी इनिशियली। लेकिन मेरी जॉब जो रिक्वायरमेंट्स थी और जो यानी कि सैलरी, इन टर्म्स ऑफ सैलरी और जो फील्ड है उसके अकॉर्डिंगली मैं ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल थी। तो फिर जो एज़ पर प्रोसेस यहाँ पे आके हम ब्लू कार्ड के लिए एक्चुअल में अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको 6 मंथ्स का वर्क वीज़ा इशू हो जाता है। तो आप किस फील्ड से हैं? आपने जब ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई किया तो आपने कौन सी जॉब्स पे अप्लाई किया और आप अगर आप आईटी से हैं या आप किसी मेडिकल फील्ड से हैं, आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ जी, जी मैं आईटी से हूँ। मेरी जो स्पेसिफिक फ़ील्ड है वो क्यूए है, जो क्लिनिक क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियरिंग। और मेरा 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस था लाहौर, पाकिस्तान में। और मैंने डिफरेंट कंपनीज़ में वहाँ पे काम किया था। उसके बाद मैंने 2021 में जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया थ्रू लिंक्डइन एंड थ्रू डिफरेंट जॉब फोरम्स और प्लेटफॉर्म्स। और उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और क्वालिटी एश्योरेंस एज अ क्वालिटी एश्योरेंस लीड। और फिर मैं जैसे मुझे ऑफ़र आई, रिसीव हुई, तो फिर मैं यहाँ पे जर्मनी मूव हो गई। जो प्रोसेस था टाइम टेकिंग वो अराउंड था ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का। स्टार्टिंग फ्रॉम अप्लाइंग फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान, जो आपके डॉक्यूमेंट्स का सारा होता है वो सारा सबमिट करना, फिर एम्बेसी में जाना, अपॉइंटमेंट रिसीव होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें और यहाँ पे जर्मनी मूव करना, तो उसमें अराउंड 3 मंथ्स का टाइम था। अच्छा, आप आईटी की फील्ड से थी और आपका एसके जो है वो फील्ड थी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। आपको क्या लगता है कि जर्मन मार्केट में इसका कितना स्कोप है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आजकल क्यूए में भी जा रहे हैं, डेवॉप में भी जा रहे हैं, डेवलपमेंट साइड पे भी होते हैं, बट डेवॉप एसक्यूए का जो है वो एक स्कोप पाकिस्तान में भी अच्छा चल रहा है। तो आप क्या बताना चाहेंगे यहाँ पे क्या मार्केट है, जॉब मार्केट? हाँ, क्यूए का यहाँ पे जॉब मार्केट जो जर्मनी में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत वाइड है। बट जब क्यूए क्या हम लोग टर्म यूज़ करते हैं तो इट्स नॉट लिमिटेड टू ओनली मैनुअल टेस्टिंग। यहाँ पे ऑटोमेशन का ज़्यादा डिमांड है। और ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको कोई जॉब मिले, हार्डली कोई सी जॉब अवेलेबल होगी जहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। मोस्टली जॉब्स में 90% उनकी ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट होती है और 10-20% मैक्सिमम मैनुअल टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ओवरऑल जो क्यूए की डिमांड है, जॉब मार्केट है, वो पहले तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छी थी जर्मनी में। और अभी कुछ रिसेंटली चीज़ें कुछ चेंज हुई हैं, लेकिन स्टिल जो डिमांड है क्यूए की वो वैसे ही है। क्या आप बैचलर्स ने या मास्टर्स किया था, आपको एक्सपीरियंस के बेस पे जॉब मिली और आपने कितनी जगह पे अप्लाई किया? कौन सी ऐसी कंपनीज भी हैं यहाँ जर्मनी में जो कि आप समझते हैं कि वो एसक्यू को टारगेट कर रही होती हैं? अच्छा, मैंने पाकिस्तान से, लाहौर से बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया था। और मैंने अपना कंप्लीट किया था 2015 में। एंड सिंस देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन लाहौर। और उसके बाद मैंने मास्टर्स नहीं किया और लेकिन मैंने जस्ट बैचलर्स किया और अपना एक्सपीरियंस लिया। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने साल वहाँ पे जॉब की। आई थिंक 2021 में वैसे भी जॉब मार्केट बहुत स्टेबल थी और बहुत ज़्यादा कंपनीज इस तरह इंटरनेशनली हायरिंग भी कर रही थी। तो मैंने अराउंड आई थिंक 15 से 20 डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई किया जर्मनी की, जो कि बहुत वेल रिनोन कंपनीज भी हैं। इस तरह टेक्सफिक्स हो गया, यूरोविंग्स हो गया, डिलीवरी हीरो हो गया, इस तरह की और भी कंपनीज हैं जो स्टिल अभी हायर करती हैं अभी भी इंटरनेशनल टैलेंट को। तो मैंने इन कंपनीज में अप्लाई किया था और ये स्टिल कंपनीज बहुत एक्टिव हैं और हायर कर रही होती हैं इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ को। अच्छा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान का वर्किंग स्टाइल है उससे अगर आप कंपेयर करना चाहें जर्मनी के वर्क स्टाइल को, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से, आप थोड़ा बहुत अगर आप बताना चाहें। तो जो मैं वर्किंग कल्चर की बात करूँ तो जर्मनी और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कल्चर। यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो वर्क लाइफ बैलेंस का है कि यहाँ पे आपकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है, आपकी पर्सनल लाइफ है, उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा होता है जो सब जर्मन कंपनीज हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे 2 डिफरेंट कंपनीज में काम कर चुकी हूँ और हर कंपनी का यही होता है कि वो आपकी हेल्थ को, आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। और ऐसा नहीं होता जो एक आपकी स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स है उसी में ही आपको पोस्ट किया जा रहा होता है और आपसे काम एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है इन आफ्टर वर्किंग आवर्स।
आपसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही होती कि आप रिस्पॉन्ड करो ईमेल पे या कहीं पे भी टीम्स या स्लैक मैसेजेस पे इस तरह करके। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया जा रहा था। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज के साथ, तो बहुत अच्छा रहा है। बहुत प्रोफेशनलिज्म है यहाँ पे, बहुत प्रोफेशनल है और बहुत इनफैक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं कि जो उनको काम करवाना होता है, चीज़ चाहिए होती है, जो भी आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो स्ट्रेट अवे जो जर्मन्स हैं आपसे एड्रेस आपको कर रहे होते हैं उनसे, और वही उनकी रिक्वायरमेंट है। इस तरह यहाँ पे कोई लॉन्ग सिटिंग्स नहीं है, लेट सिटिंग्स हो जाएँ या ओवर वर्किंग और इस तरह का कुछ नहीं। अच्छा, जैसे कि आपने बात की कि यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। बैक इन 2021 टिल 2023 इतना इम्पोर्टेंस नहीं था लैंग्वेज को लेके ना। मैं भी बगैर A1 के आई हूँ, बट स्टिल मैंने एक ऑनलाइन कोर्स कर लिया था और मुझे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था, तो मैंने A1 कर लिया था। बट मुझे उसमें भी मैं जब अपने आप को देखती हूँ, मुझे सिर्फ एंशोल्डिगोंग ही बोलना आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या एंशोल्डिगोंग या बिते। इसके अलावा मुझे कुछ ऐसा नहीं आता था कि मैं अपना नाम बता सकूँ। तो आपको क्या लगता है कि आप जब यहाँ पे मूव हो रहे हैं 2025 में या 2026 में, अगर आपको जॉब मिलती है, कि आप बेटर है SQ के लोग B1 या A1 करके आए या कोई लैंग्वेज कोर्स करके आए जर्मन लैंग्वेज, या आपकी फील्ड में इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज कितना जो है वो रिक्वायर्ड है या रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप उसके बारे में बताना चाहें? अच्छा, अब जो करंट सिचुएशन है ना, अगर मैं कंपेयर करूँ कि जब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था जॉब्स के लिए और जब मैं मूव किया था 2022 में, और तब जो जॉब मार्केट थी देयर वर कम्प्लीटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तब इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स की डिमांड थी 2021, 2022 और 2023 तक बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। आई थिंक लास्ट कोई एक साल से और अब तक, और आई थिंक आगे फ्यूचर में भी जो नज़र आ रहा है, जो और आजकल भी जो करंट सिचुएशन है कि जो लैंग्वेज है जर्मन लैंग्वेज, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ऑलमोस्ट हर जॉब पे ही ये मेंशन होता है कि जी एडवांस जर्मन जो है ये मैंडेटरी पार्ट है इस जॉब का, तो दैट इज़ अ रिक्वायर्ड स्किल टू हैव। तो हाँ, अगर डिपेंड करता है कोई यहाँ पे मूव हो रहा है, वो जॉब लेके मूव हो रहे हैं या फिर अपने जो जॉब सर्चिंग वीज़ा या चांस काटे पे मूव हो रहे हैं, ठीक है, तो इट्स एक्चुअली वुड बी वेरी ग्रेट। और प्लस पॉइंट होगा कि आपको एटलीस्ट बेसिक जर्मन आती हो, A1 या बेहतर है A2 लेवल तक तो एटलीस्ट लाजमी आती हो, क्योंकि अब जो जॉब मार्केट है वो उस तरह नहीं रही है जो 3 साल पहले थी। बिल्कुल ऐसा ही है।